स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर हैं आकाश। उन्होंने कमेंट बॉक्स में यह लिखा है कि सर सेंट्रल आइडिया अपलोड कर दीजिए, सेंट्रल आइडिया का वीडियो भी बनाना आप शुरू कर दीजिए। तो यह बताना चाहता हूं कि पोइट्री जो इंटरमीडिएट की है लगभग मैं आधे से अधिक कहूँ, और इसके साथ ही साथ मैं आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैं लगातार अपलोड करते आ रहा हूं। तो आज मैं आपके कहने पर, आपके अकॉर्डिंग मैं आपका जो पहला पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जी हाँ, मैं हूं सुरेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं सुरेंद्रा क्लासेस पर। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, इसको अन्य छात्रों के पास भी पहुंचाइए। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पोएम नंबर 1 है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसको लिखने वाले हैं सर हेनरी वाइटन। स्टूडेंट, सेंट्रल आइडिया होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। सेंट्रल आइडिया की हिंदी होती है केंद्रीय विचार। स्टूडेंट्स, जो पोएम होता है उस पोएम में जितनी भी लाइंस होती हैं, जो भी स्टेंजास दिए गए हो रहते हैं, उनमें जो हमारा मेन पॉइंट होता है, जो हमारा आप ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रीम वाली लाइनें होती हैं, हम उनको लिखते हैं। और इस प्रकार से लिखते हैं कि जिस सेंट्रल आइडिया को हम लिखे हैं उसमें पूरे पोएम का समरी अर्थात थीम जो है समाहित हो। तो आइए देखते हैं। इस पोएम को लिखने वाले हैं सर हेनरी वाटन। तो है कि द पोएम कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज कंपोज बाय सर हेनरी वाटन, अर्थात कविता ये सर हेनरी वाटन के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और क्लियर करा दूं कि मैंने जहां तक हो सका है आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आपके सामने लेकर के मौजूद हूं, ताकि आप इसको मेरे वीडियो के माध्यम से देखें तो आपको यह तुरंत समझ में आ जाए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द क्वालिटीज गुणों को ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, वास्तव में एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है उसके गुणों का वर्णन करता है। स्टूडेंट्स, सेम लाइन को मैंने जब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन समझा रहा था तो बताया था कि आप सिर्फ इस एक लाइन को दिमाग में रख लीजिए और इसको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के हर एक स्टेंजा के ऊपर कॉन्टेक्स्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू पीएम प्रधानमंत्री के अनुसार। अ हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति, इज नॉट अंडर अदर्स विल, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं के नीचे नहीं होता है। कहने का मतलब है अ हैप्पी डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करता है, किसी के कहने पर काम नहीं करता है, किसी के वश में नहीं होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आगे देखें। सच अ मैन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी, इज ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, एंड ट्रूथफुल, सच्चा होता है। सच्चाई और ईमानदारी एक प्रसन्न व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके भरी होती है। आगे देखें, बता रहा है कि ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मौत से नहीं डरता है, वह मृत्यु से नहीं डरता है। स्टूडेंट्स, दुनिया की व्यक्ति हो उसे हमेशा मौत से डर लगती है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत परेशान है, अगर वह दिल से नहीं चाहेगा कि जो है मैं मर जाऊं। मैं आपको एक जोक बता रहा हूं कि एक व्यक्ति था, बहुत ही वह परेशानी में था, हमेशा परेशान ही रहता था। वह डेली जब शाम में सोता था तो कहता था, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हमको यहाँ से ले चलो, हमें मौत दे दो, हमें अब दुनिया में नहीं रहना है। उसकी बातों को सुन सुन करके उसके मोहल्ले वाले तबाह हो गए थे। वह डेली यह कहा था। एक दिन ईश्वर ने उसकी बातों को सुन लिया और सुनने के बाद जब यमराज आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रिक्वेस्ट था, तुमने जो प्रार्थना किया था, जो तुमने दुआ मांगी थी, वह कबूल हो गई। अब तुम्हारा मौत आ चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा। कहा, उसने कहा, अजीब बात है, कर सकता है की बात।
हम इस पॉइंट पर आते हैं, he is not afraid, वह मौत से नहीं डरता है। he knows, वह जानता है, death is fixed, कि मृत्यु हमारी निश्चित होती है। it will come today as tomorrow, but it will come, यह आएगी, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, लेकिन आएगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मौत के हाथों से नहीं बच सकता है, तो फिर हमें मौत से डरने की कौन सी बात है। आगे आए देखें, और अथवा पब्लिक क्रिटिसिज्म बता रहा है वह साधारण लोगों की आलोचना से भी नहीं डरता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आलोचनाओं से बहुत डरते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आलोचनाओं से नहीं डरता। का लेवल ऊंचे उठना शुरू हो जाएगा ना, तो अगल बगल के लोग, आपके जानने वाले ही लोग आपका आलोचना करना शुरू कर देंगे। आपका जो है पब्लिक क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। तो पर एक प्रसन्न व्यक्ति अगर कोई उसके बारे में उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। हमें भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे देखें, he is free from rumors, अफवाह बताया वह अफवाहों से मुक्त होता है, अफवाहों से दूर होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अफवाहों के वश में आ जाते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि यह अफवाह है। एक प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। आगे देखें क्या बता रहा है, कभी ही फॉलोज, वह अनुसरण करता है, वह पीछा करता है, द वॉइस, आवाज ऑफ हिज इनर सोल, इनर सोल अंतरात्मा। एक प्रसन्न व्यक्ति की अंतरात्मा जैसा कहती है, ये उसका दिल जैसा कहता है, उस तरह का वह कार्य करता है, वह दूसरे का नहीं सुनता है। ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हिज पैशंस आर अंडर हिज कंट्रोल, जो उसके मनोवेग होते हैं वह उसके वश में होते हैं, उसके नियंत्रण में होते हैं। आगे देखिए, He is a God fearing man, वह एक ईश्वर से डरने वाला इंसान होता है। हर एक व्यक्ति को, हमें, आपको, सबको ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि हम जब इस दुनिया से विदा होंगे तो ईश्वर के पास ही जाना है, और जाकर के हमें वहां अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना होता है। तो एक प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला होता है। एंड और रिमेम्बर्स, याद रखता है, हिम, उसे, अर्थात ईश्वर को, एंड नाइट, दिन और रात ईश्वर को याद करता है। स्टूडेंट है, मैंने हिम का जो एच है यह कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए लिखा है कि गॉड के लिए जब कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी हमारा कैपिटल लेटर में ही होता है। एग्जाम्पल आप देख लें, लिखा है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। एंड और he knows, वह जानता है, everything, सब कुछ जानता है। तो जो यहाँ पर ही मैंने लिखा है, स्मॉल में लिखा है, यह हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। एक गॉड हमारा नाउन है, इस गॉड नाउन का जब प्रोनाउन हम कहीं लिखेंगे तो यह भी हमारा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। आप ऐसा हाई स्कूल के पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग वाले चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे। आपको अध्यापक ने बताया होगा कि गॉड का कोई प्रोनाउन यूज होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आगे देखें स्टूडेंट्स, हिम डे एंड नाइट, वह ईश्वर को दिन और रात याद करता है, दिन और रात ईश्वर की पूजा करता है, अल्लाह की इबादत करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह जब वह बिस्तर छोड़ता है, अगर वह अपने मन में, दिल से मन को शांत करके अगर वह एक बार सोच लेता है कि मुझे मरना है, मुझे इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, मुझे अपने यहाँ किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, तो आप यकीन मानिए वह व्यक्ति पूरे दिन भर न झूठ बोलेगा, न कोई गलत काम करेगा। तो यह इस पोएम में बताया गया है। आगे देखें, He prays to God, वह ईश्वर प्रार्थना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, इतना अल्लाह की इबादत करता है। For his blessing, उसके आशीर्वाद के लिए,
फॉर हिज ब्लेसिंग, उसके आशीर्वाद के लिए, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए जो है उसका प्रार्थना करता है। नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, वह किसी सांसारिक चीज के लिए, किसी भौतिक वस्तु के लिए ईश्वर का प्रार्थना नहीं करता है कि ईश्वर मुझे ये दे दो, ईश्वर मुझे वो दे दो, मुझे भारत का सबसे अमीर आदमी बना दो, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी आप हमें बना दो। इस तरह का आशा एक प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर से नहीं करता है। ऐसा अपने प्रार्थना में वह ईश्वर के सामने जिक्र नहीं करता है। नेक्स्ट देखें, ही हैज गुड बुक्स, उसके पास अच्छी पुस्तकें होती हैं, एंड गुड फ्रेंड्स, और अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, अगर आप जिस क्लास में, जिस बैच में जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, अगर आपका संगत वहाँ पर अच्छा मिलता है, अच्छे लोगों के बीच में है, तो आपकी लाइफ वहाँ से बनना प्रारंभ हो जाएगी। आप कितना हो पढ़ने में अच्छे छात्र हैं, यदि आपका संगति बुरे लोगों के साथ अगर हो जाता है तो आपकी जीवन धीरे धीरे नरकी अवस्था की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा फेल्योर होते जाएंगे। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको यह सीख दे रहा हूं कि आप हमेशा अपने क्लास में, आप जहां भी हैं वहां अच्छे लोगों के साथ, अच्छे छात्रों के साथ जो है साथ बनाइए, उनके साथ रहिए, उन है। नेक्स्ट देखें और क्या बताता है, कहता है ही हैज सेल्फ कंट्रोल, उसके पास आत्म नियंत्रण होता है, आत्म संयम होता है। एक इंसान की यह सबसे बड़ी खूबी होती है कि एक व्यक्ति को अपने अंदर, एक व्यक्ति को अपने पास सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास आत्म संयम है वह व्यक्ति हमेशा कहीं भी अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकता है। आगे देखना क्या बताता है, कभी कहता है एंड और इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट होता है, विद वाट, जो कुछ भी ही है जिसके पास होता है। ही का मतलब हैप्पी मैन, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास जो कुछ होता है, ईश्वर उसे जो कुछ दिया होता है उसको अपने परिश्रम के बदौलत है, वह उतने को लेकर के वह संतुष्ट रहता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कुछ है उसी चीज को हम लेकर के अगर हम संतुष्ट हैं, अपने सीमित संसाधनों में ही अगर रह करके हम अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता एक दिन हमें जरूर मिलेगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप जो नोटबुक्स तैयार कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, और उस नोटबुक्स पर आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख लें। इससे पहले द पोएम ऑफ जो है आपका है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अर्थात रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है काफी आसान शब्दों में मैंने आपको अपने वीडियो पर बना करके अपलोड किया है। उसको आप जा करके देखिए, एक एक चीज को देखिए। स्टूडेंट्स, मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर यह मेरा पहला चैनल है कि जहां पर आपका जो मटेरियल है वह एक एक टॉपिक बाय टॉपिक मिला है। सबसे पहले पोएम मैं पढ़ाया, पोएम पढ़ाते समय उस पोएम से मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे उसको भी मैंने विस्तृत समझाया हुआ है। कैसे आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिलेंगे। पढ़ाने के बाद मैं उसका रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन समझाया है। एक स्टेंजा का नहीं, कई स्टेंजा का मैं समझा दिया हूं। और उसको समझाने के बाद अगर पोएम में कहीं फिगर आप स्पीच दिया है तो मैंने उसको भी समझाने का काम किया है। अगर वर्ड मीनिंग आपको कहीं लगा है मुझे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, टफ है, वर्ड मीनिंग को भी जो है बहुत परिश्रम करके टाइप करके आपकी सुविधा के लिए छात्रों मैंने लिखा हुआ है। और उस को लिखने के बाद आज मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके कहने पर, आपके डिमांड के अनुसार मैं आपके लिए सेंट्रल आइडिया लेकर के मौजूद हूं। अगर आप इतना कुछ मेरे चैनल के माध्यम से देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका यह पोएट्री सेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह सेंट्रल आइडिया क्लियर आया है, समझ में आ रहा होगा। यदि
आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होंगे।